क्या होता है कि अगर हम कहीं पे पीपीएफ करवाते हैं ना, जैसे कि पेंट फेड होता है, बबल्स वगैरह बन जाते हैं पेंट के अंदर, तो आप पीपीएफ के वजह से आपका वारंटी क्लेम नहीं नहीं होती। होगी तो उससे क्योंकि बढ़िया बजाय 7-8 हज़ार की पीपीएफ कराने से क्योंकि बढ़िया। 7-8 हज़ार रुपए की पीपीएफ कराने से बढ़िया है कि आप पीपीएफ ना करवाएं। अगर आगे चल के कोई भी ऐसा इशू आता है तो वारंटी में क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर डैमेज हो जाती है तो जितने की आप पीपीएफ करवा रहे हैं उतने की आप टैंक नया लगवा सकते हैं। 11,000 में। 11,000 कुछ रुपए का टैंक। अच्छा अच्छा, बैंड हो गई ये कुछ ऑफ रोड में कोई खड्डे वड्डे में डाल दियोगी, मुझे लग रहा है। नहीं, एक्सीडेंट हुआ किसी अच्छा, एक्सीडेंट हुआ है। इसका हैंडल रहेगा। भाई सही बताओ यार, दिल्ली एनसीआर में ना नहीं बच सकते यार तुम। मतलब अगर ये देखो भाई, घिसा रखा है पूरा। कोई आवाज तो आ नहीं रही। तो हेलो गाइस, तो यार फाइनली अभी तुम देख पा रहे हो 626 किलोमीटर्स हो चुकी है अपनी ट्राइम्फ स्पीड 400 को। ऑलमोस्ट 1 महीना एंड कुछ दिन बाद मैंने 18 मार्च को ये ली थी। तो यार आज है 24 अप्रैल। तो ठीक ठीक टाइम में ओकेश चल गई। हाँ भाई, तो ऐसी ही जगह पे मैं रहता हूँ, क्या करे। तो देखो रिएक्शन देखो भाई, ऐसी ही जगह पे रहते हैं हम चाचा। माउथ वेंट मैंने खोल दिया है, किसी से थोड़ा बहुत हेल्प होगा। वाह, एक और रिएक्शन हो रहा है। तो मेन टास्क हमने कर दिया, वहाँ से ऊपर चढ़ना। हाँ भाई, तो जिसने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा यार, जिसने देखा होगा, दे नो वेयर आई लिव एंड ये चीज़ ऊपर क्या जा रही है। स्टिल ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है आपका, पीपल कॉल इट केएमपी। तो ये वो है यार। ऑफ कर देते हैं भाई इंडिकेटर, कैमरा भी ठीक ही होगा आई होप। तो भाई एक खुशी सी हो रही है यार, क्योंकि आज फाइनली फर्स्ट सर्विस है मेरी बाइक की। एंड यार वो आफ्टर फर्स्ट सर्विस जब पावर निकल के आती है, मतलब इवन नाउ
मैं अभी ट्रायम्फ नहीं चला रहा, मुझे लग रहा है मैं कोई नॉर्मल कम्यूटर बाइक चला रहा हूँ, तुम्हारी स्प्लेंडर वगैरह जैसी, क्योंकि 80 से ऊपर जाती ही नहीं है भाई। तो होपफुली मैं आज अभी तो जा रहा हूँ, आते वक्त मैं ये पावर फील कर पाऊँ, तो लेट्स सी। और ये बाकी यार तेल मैंने जानबूझ के भी कम रखा है, सर्विस के बाद भरवा लूँगा। लेट्स सी यहाँ से और मैं रेव मैचिंग करके भी कोशिश करता हूँ कि गियर शिफ्ट डाउन शिफ्ट करूँ, ऑल्दो they are not needed every time but sometimes। ये इंडिया है मेरी जान। बाकी कुछ दिक्कतें भी हैं जो मैं डिस्कस करूँगा उनसे कि आई गेस थोड़ा बहुत ठीक हो सके। मैंने कई बार इसमें स्टॉलिंग इशू देखा, ठीक है, और एक था स्टॉलिंग इशू तुम्हारा और एक था हाँ फॉल्स न्यूट्रल, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें। ये देखो भाई रॉन्ग साइड ले जाना, तो मतलब यहाँ पे खून खून में लिखा है लोगों के, अगर ये रॉन्ग साइड नहीं चलाएंगे तो उनके घर वाले इनको बेदखल कर देंगे। और बेदखल क्या है यार, वो जो खुद इनके बाप बड़े बुढ़े होंगे वो खुद ये सब हरकतें करते हैं, तो वो अपने आप को तो बेदखल नहीं कर सकते। बट एनीवेज इस सुबह के यार 11:10 हो रहे हैं, तो स्टिल गर्मी देखो भाई, काफ़ी गर्मी है। एमिनम क्या बढ़िया बंदा है यार, क्यों मतलब ऑफ कोर्स एमिनम को मैं पहले से सुनता हुआ आ रहा हूँ, सुनता ही हूँ, बट कल उसके ऐसे वाला 1-2 रील्स में देखा या यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा, भाई साहब क्या बैंगर है भाई गाने से। मतलब मॉन्स्टर ले लो भाई साहब, लूज़ योर सेल्फ ले लो, इसकी बहस का यार मज़े ही मज़े। एंड जिन्होंने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी होगी यार, दे नो कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये सिंगल नहीं है, देयर इज़ अनदर पर्सन, माय फेलो पिलियन राइडर। तो अभी बात ऐसी है कि शी इज़ बिज़ी, ओके, शी इज़ अ डॉक्टर एंड आज फ्राइडे है, तो मैं तो ऐसे ही मतलब बस अभी शायद 13-14 अप्रैल की कोई नेशनल हॉलीडे थी, उस दिन मेरे पे काम कम था, तो मैंने उस दिन बोल दिया कि भाई मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, बाकी किसी और दिन मैं छुट्टी ले लूँगा। तो काम भी कम था, तो ऐसा कुछ था नहीं कि यार छुट्टी कर लेनी चाहिए, और आज मतलब फ्राइडे है तो सैटरडे संडे साथ में छुट्टी करने के लिए सही रहता है। तो मैं यार अभी फिर उसको टाइम हो गया था, मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे, तो वाज लाइक चलो आज कर ही लेते हैं, इसी बहाने मतलब थोड़ा हो भी जाएगा यार कि मतलब स्पीड खुल जाएगी, क्या पता स्पीड खुल जाएगी क्या बात है। ट्रायम्फ स्पीड 400 की स्पीड खुलवाने जा रहे हैं गाइस हम। बाकी तो यार होती रहे सर्विसिंग, क्या है यार, मेन तो है किसी पावर अनलॉक होनी चाहिए भाई। 3 लाख ऐसी थोड़ी दिए हैं 80 की स्पीड में चलाने के लिए। स्पीड में अगर स्पीड ही ना मिले तो किस बात की स्पीड। चलो देखते हैं यार। तो ये फरीदाबाद में यार इनका है, नीलम चौक मेट्रो स्टेशन से राइट साइड अंदर जाके इनका शोरूम है ना, मेन रोड पे नहीं है, थोड़ा सा अंदर जाके है, बट ठीक है। लेट्स सी, अभी ये है सेक्टर 28 का, ओह लिंगिया स्पीड, लिंगिया विद्यापीठ, लिंगिया स्वीट।
तो यार यही वो कॉलेज है जहाँ मतलब ऑफ कोर्स बस नाम है, ये मेट्रो स्टेशन है, मतलब लिंगियास विद्यापीठ जो नाम है इस कॉलेज का, यार यहीं से मैंने अपनी बीटेक करी है। तो सही है यार, यहाँ पे यहाँ के कॉलेजेस में से मेरे ख्याल से सबसे ठीक वही है जिस पे पैसा वैसा है। कैंपस तो बड़ा है ही, उतना बड़ा भी नहीं है यार अगर तुम कंपेयर कर दोगे आईआईटी वगैरह से। ना 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 उतना नहीं है, ठीक है। ओ भाई, दिस समथिंग इज गोइंग ऑन एक्चुअली। तो यही है ट्रायम्फ शोरूम, इसको यहाँ लगा देते हैं, भी इनको चाबी दे देंगे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। 6:35 चल चुकी है, 90 की ही दे रही है अभी भाई। अच्छा तो इसको फ़िलहाल के लिए ऑफ कर देंगे क्या? भाई क्या सीन है? अच्छा टेस्ट राइड कर लें। क्या हाल है भाई? अरे हेलो सर, ये सर्विसिंग के लिए आई थी आज बाइक, फर्स्ट सर्विस के लिए आई थी ये बाइक, उधर बात करने पीछे। अच्छा ये वही सर है, यहाँ पे ये पीछे है इनका ये सर्विस एरिया। यहाँ पे ये देखो भाई, क्या हाल है भाई? हाँ हाँ याद है मुझे यार, ये आज फर्स्ट सर्विस के लिए थी ना आयुष के नाम से। भाई इस बाइक की हालत क्या हो रखे हैं भाई, पूरी खुली पड़ी है बाइक, आगे से पूरा हो रखा है, इंजन वगैरह टायर सब कुछ अलग। और बगल में किसी बाइक का और होगा, इंजन वगैरह ऑयल चेंज। ठीक है भाई, यहाँ बैठे लाउंज में अपना बढ़िया से। आप तो अलग ही लग रहे हो। अच्छा अभी शायद चेन क्लीनिंग शुरू हो गई ना? हाँ जी, चेन लूप कर रहा है, क्लीनिंग अंदर से होके आई है। अच्छा हो गई, हाँ ठीक। ये लूप कर रहा है। भैया आपका क्या प्रो लूप का ही है, कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहा है अभी लूप वगैरह? ये कंपनी से आता है फोकस। फोकस है, तो अगर बाय वगैरह करना हो तो कर सकते हैं। तो मैंने तो अभी मोटुल का ले लिया। कोई कौन सा सही है, मोटुल या ये? दोनों सही है, ब्रांडेड होनी चाहिए। पर ऐसे बोल देना। कैमरा शायद तो नहीं, अरे नहीं सही बता रहे हो यार आप, मुझे नहीं पता था ये चीज। आप क्या बताते पीपीएफ के बारे में? पीपीएफ से क्या होता है कि अगर हम कहीं पे पीपीएफ करवाते हैं ना, जैसे कि पेंट फेड होता है, बबल्स वगैरह बन जाते हैं पेंट के अंदर, तो आप पीपीएफ के वजह से आपका वारंटी क्लेम नहीं होगी। तो उससे बढ़िया बजाय 7-8 हज़ार की पीपीएफ कराने से बढ़िया 7-8 हज़ार रुपए की पीपीएफ कराने से बढ़िया है कि आप पीपीएफ ना करवाएं। अगर आगे चल के कोई भी ऐसा इशू आता है तो वारंटी में क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर डैमेज हो जाती है तो जितने की आप पीपीएफ करवा रहे इतने की आप टैंक नया लगवा सकते हैं। 11,000 में 11,000 कुछ रुपए का टैंक। सही यार, अभी हो रहा है इंजन ऑयल चेंज यहाँ पे। इसमें 2 बोतल डलती है ना प्रो लूप की? प्रो लूप की एक ही बोतल डलती है। अच्छा 2 लीटर 2 लीटर की। और अभी इंजन क्लीनिंग तो हो गई है, अब बस यही रहता है यहाँ पे। चेन की क्लीनिंग हो गई, ल्यूबिंग हो गई, ये ऑयल फिल्टर वगैरह अभी। कर रहा है। आपका नाम है साजिद भाई ना? जी, आपका याद है पिछली बार से। आपका क्या नाम है यार भाई? विशाल। विशाल भाई पहले से ही यहाँ पे, पिछली बार दिखे नहीं थे शायद। और एक वो थोड़े अंकल रहते हैं यहाँ पे, वीकली वगैरह पड़ जाता है तो उसमें नहीं। और एक वो थोड़े ओल्ड से सर भी रहते हैं यहाँ पे, थोड़े एज सर।
अब ये कह रहे हो अगर चलना होता तो और चल जाता। सब चल जाता है, लेकिन कुछ टाइम और कुछ किलोमीटर। आप कितना किलोमीटर में सजेस्ट करते हो इंजन ऑयल चेंज करना? सर फर्स्ट सर्विस पे तो 1000 किलोमीटर पे ही होगा। सेकंड सर्विस पे आपका 16000 किलोमीटर पे चेंज होगा, जिसके बीच में आपको जब भी जनरल चेकअप पे आप आओगे टॉपअप वगैरह चेक किया जाएगा। अगर 150 ml कम होता है तो वो करवा टॉपअप दोगे। कर सकते हैं। और जो अभी बाइक से निकला वो कैसा था? एकदम अब नेक्स्ट क्या हो रहा है? अच्छा वही स्प्रॉकेट का देख लेते हैं एक बार इसे। ठीक है, अच्छा ऊपर हाइट एडजस्टमेंट देखते हैं 650 किलोमीटर में कितनी धूल मचती है यहाँ पे। वैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे काफी ज्यादा धूल जम जाती है। और ये चेन तो बाइक वाला भी मतलब ओनर भी खुद से साफ कर ले। यहाँ थोड़ा वो सबसे पहले पहचान यहाँ पे ज्यादा जाती है। यहाँ से मैंने ऑनलाइन देखा था फिर समझ नहीं पाया था मैं। यहाँ पे कहते कुछ एक लॉक सा लगा रहता है। अच्छा ये तो मैं फिर घर पे भी कर सकता हूँ कभी? हाँ यहाँ पे ना ये लॉक है, यहाँ पे आप ऐसे दबाओगे हल्का सा, पीछे करना करोगे, पीछे करोगे, ये खुलता है। पता तो लगता है यार कि कोई महंगी बाइक ली है। एक मेरी स्प्लेंडर थी भाई, साल में एक बार करवा देता था 1000-1200 रुपये में उसे मैं। कभी कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है बस क्या कहोगे? कुछ है कोई साफ हो गया है। मतलब है थोड़ा बहुत मानोगे कि गंदा है? ये जैसे ये क्या जमा है ये? यही तो बेस्ट है। अच्छा ये गीली गीली सी है अभी, वो उसकी वजह से ल्यूब वगैरह से मिल गए। हाँ हाँ भाई साहब 650 किलोमीटर में ये हाल है। बाकी ये 2-2.5 में भाई कह रहा है साफ होगा, तब तो पता नहीं क्या ही हाल होता होगा। टायर इसका अलग ही लगता है तो काफी सही है। ये क्या हुआ उसका सेल्फ का? ये सब ग्राउंड है। अच्छा ग्राउंड है तो थोड़ा बहुत वो कार्बन वो ना जमा हो तो तुमने कार्बन साफ कर दिया। इसके कारण ना बहुत सी गाड़ियां आरएसए से आई हैं, तो इसीलिए अच्छा रोड साइड असिस्टेंस मतलब बीच में रोड में कहीं पे कहीं भी चली बंद गई हो होगी। जाए तो अच्छा कहाँ पे लगी रहती है? ये यहाँ पे है। अच्छा अच्छा इसके साथ लगी होगी क्या कोई नट से जुड़ी हुई? अच्छा अटैच होता है। ये कंपनी में आते हैं ना, मतलब लूज ज्यादा है। तो यूजुअली जैसे खुद से करो तो मतलब कितने टाइम में कहोगे आप ये ठीक साफ कर लो सैंड पेपर से थोड़ा बहुत? ये लगभग 200-250 रुपए बोल रहा हूँ। 200-250 पे आप चैनल को क्लीन कर लो। चलो सही है। अच्छा मतलब आई है मतलब गाड़ी है इसकी वजह से सर्विस सेंटर में? चलो बहुत दिक्कत आई है, नई नई गाड़ियां ऐसी आ गई हैं। अच्छा भाई फाइनली जिस चीज का वेट था यार भाई वो करने जा रहे हैं हम। लिमिटर वगैरह सारी बाइक अपडेट ECU वगैरह सब कुछ है ना चेक हो जाएगा। अच्छा फोन में हो जाएगा ये? यूजुअली मैं लैपटॉप वगैरह पे वो सब देखे हैं। लैपटॉप 650 सीसी के ऊपर हो। अच्छा हाँ ठीक है 400-350 बाय फोन में हो जाएगा। इसमें वो सब भी दिखा देगा ना ECU के मतलब कैसी चलाई है मैंने बाइक, रफ चलाई है अच्छी चलाई है कुछ? नहीं वो नहीं दिखा। वो नहीं दिखाता? वो लैपटॉप वाले में होता है शायद वो फीचर।
मतलब पता लग जाता है कि इश्यू से आप मतलब कैसे कर रहे हो, ब्रेकिंग कैसी है, सब कुछ दिखा देता है ना, वो ग्राफ आ जाता है। हाँ उसमें ग्राफ। ये कोई छोटा सा डिवाइस है यहाँ पे कनेक्ट हुआ है यार, वो कुछ फोन से जाके कनेक्ट हो रखा है। देखते हैं क्या क्या है। अच्छा ये टाइम लेती रहेगी अपना, दिखा सकते हैं ना, दिक्कत नहीं है। और ये दिखा रही 5% हुआ है, मतलब हार्डली मेरे ख्याल से 5 मिनट 5-10 मिनट। और ये स्क्रैम्बलर में तो लग रहा है कि तगड़े ही काम हो गया है। ये बगल में ये खड़ी है कि किसी की है या बस रखी है ऐसे? भाई तो कुछ ज्यादा ही बुरा हाल हो रखा है, मतलब काफी खुली पड़ी है। तो इसकी बैंड हो गई थी। क्या हो गई? इसकी बैंड हो गई थी यहाँ से। अच्छा बैंड हो गई। ये कुछ ऑफ रोड में कोई खड्डे वड्डे में डाल दी होगी, मुझे लग रहा है। नहीं एक्सीडेंट हुआ किसी। अच्छा एक्सीडेंट हुआ है। इसका हैंडल बैंड। भाई सही बताओ यार, दिल्ली एनसीआर में ना नहीं बच सकते यार तुम, मतलब अगर ये देखो भाई घिसा रखा है पूरा, दोनों साइड है या राइट साइड? नहीं एक साइड बाइक, एक साइड गिरी है। मतलब पता क्या है यार, मैं खुद मतलब यार इतनी महंगी चीज ली है, मैं खुद बच बच के चला रहा हूँ, पता है, ओवर स्पीड नहीं कर रहा, कट वट नहीं मार रहा, पर तुम अपना देख लोगे, तुम दूसरों का नहीं देख पाओगे भाई। अपने हिसाब से गाड़ी चलाओ ज्यादा। अपने हिसाब से चला रहा हो तुम, पर दूसरे का कैसे करे? चलो दूसरा आगे ठो जाए। खास करके मेरे 2 बार बस शीशा टकरा है, वो भी क्या है, कोई लेडी ड्राइवर उसे स्कूटियां चला रही है यार। भाई अभी यहाँ पे बस ECU दिखा रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई। अच्छा इसके अंदर है। अरे भाई कीचड़ यहाँ तक आ रहा है कहीं से? अच्छा नीचे से आ रहा है ये। अच्छा कवर के अंदर है। तो ये ना इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो गई तो यही मेन फटका मारेगी। कितने का आता होगा ECU नया? आपको है आइडिया? नए ECU कितने का आता होगा? आज तक डाला नहीं है। अच्छा डाला नहीं है तो ठीक है भाई, मुझे भी नहीं डलवाना होपफुली यार अब 4,000 RPM से ऊपर जा पाऊंगा मैं। अभी तक 4,000 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। है इसमें टोटल 12,000 तक का, बट हाँ 10,000 तक में अच्छी खासी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। अब आपके चलाने के ऊपर है कितना भगा लो। यार थोड़ा बहुत तो देखो भगेगी यार, संडे राइड मारता हूँ मैं इसे सर पैक कर देना। हाँ हाँ करो यार बिल्कुल। अभी मानसून भी आने वाला है, छींटे ऑलरेडी दिख ही रहे हैं इसमें, अभी और हो जाएंगे। देखूंगा यार मैं भी यार, दिखने में गंदा लगेगा पर अगर यहाँ पे डल जाएगा वो तो मड फ्लैप तो सही रहेगा। तो थोड़ा यार इसमें अब पेट्रोल भराने का टाइम है, वैसे भी दिखा रहा है इंडिकेटर, तो लेट्स सी ऑलमोस्ट फुल करवा देते हैं। पावर से फील से नहीं हो रही यार, गाड़ी अलग ही उठती है भाई इसमें। ओ भाई थोड़ा क्लच स्मूथ हुआ है। अभी मेरे पे यार 700 रुपये छुट्टे पड़े हैं, बाकी मैं कोई कैश रखने वाला पर्सन हूँ नहीं, तो वही करूँगा फिर। 700 रुपये का डलवा लूँगा। नॉर्मली डाल दो यार, उधर से डालना पड़ेगा आपको। इसका इधर है ना, ये 0 कर दिए जी। क्या बात कर रहे हो, लोग तो वहाँ से भी चला देते हैं।
अरे बिल्कुल अंकल। 600 अंकल। सही बंदे हो अंकल आप तो एकदम है, क्लीन बंदे हो आप तो एकदम साफ़ सुथरे, कि मतलब उल्टा सीधा कुछ नहीं, सीधा देख लो भर दिया है। ये लोगों को समझ में ना आती भाई। 200-400 रुपये 200-400 जेब में आ जाते, पर घर में शांति नहीं होती ऐसे लोगों के। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे साथ हुआ है। आप सही कह रहे हो। बाइक देख के महंगी वो करते हैं लोग ऐसे। मैंने सही है, मेरे को संतुष्टि करो, पहले देख ले बेटा, एक बार ना 2 बार मुझे। ठीक है बाबू। ठीक है जी। भाई यहाँ पे 96, ये ऊपर नीचे चल रहा है क्या पेट्रोल? कल परसों मैंने भराया अपने वहाँ पे 100 रुपये का पड़ा मुझे तो। पावर ले लिया भाई, नहीं नहीं, उसमें वो नया सा वो क्या है वो, कुछ नयारा करके जो है, पावर डाल दिया होगा उसमें। नॉर्मल और तो 100 का नहीं होना चाहिए बेटा। 100 का पड़ा मेरे को। चलो ठीक है अंकल, ठीक है बेटा, धन्यवाद। आपका धन्यवाद अंकल। हाँ, चलो भाई। यार अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम है भाई। अगर कोई दिखे तुम्हें अच्छा बंदा, अप्रिशिएट करो उसे यार, बहुत कम है भाई, लिटरली। ऑलमोस्ट फुल टैंक। यार पता नहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बहन की फुप्पी जा तो रही है, पता नहीं यार जा तो रही है, कुछ तो हुआ है। मतलब मे बी, मतलब मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं जहाँ पे चेक करने गया था शोरूम में, तुम्हारे जसोला क्यों बोल रहा हूँ, ओखला वाले शोरूम में जो मैं गया था, वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम चेक करी थी बाइक। तो यार बीइंग अ स्प्लेंडर ओनर, वो एकदम से वो क्विक जंप हो गया था उस चीज़ का। तो देखो बच्चे को सबके सपने होते हैं गाइस, सबके सपने होते हैं मेंस के। अच्छी चीज़ है यार। मुझे सराय के लिए मुड़ना पड़ेगा भाई। ब्रेक्स काम नहीं कर रही क्या? अरे यार मुझे बोलना पड़ेगा कि ब्रेक्स भी चेक कर ले। अबे बहन के लोड़े क्या करते हैं भाई? हाँ ये देख, भाई यार राइडिंग शूज़ भी बहुत ज़रूरी है यार इन बाइक्स के लिए। मुझे काफ़ी फील हुआ, पता नहीं लोग ये डाउन अप 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 वाले शिफ्टर्स में बिना किसी राइडिंग शूज़ के, बिना वो पेडल को कुछ लगाए हुए कैसे मैनेज करते हैं भाई। क्योंकि जूते की तो डैश 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 हो जाती है विदाउट किसी अच्छे सोल्यूशन के। यार कितना हार्ड होता है यार। सपोज़ किसी के अच्छे शूज़ है, जैसे मेरे ये वाले शूज़ जो 6000 वाले हैं, कोई मैं नाम बोल दिया कौन से थे, और एडिडास वगैरह, सांबाज वगैरह सब है मेरे पे। जैसा आप देख पा रहे हो यार, तो मेरा टोटल जो कॉस्ट बना, ये बना इस पर दिख नहीं रहा क्या, 2800
एंड 1 रुपीज़। तो सबसे पहले था इसमें यार ये प्रोलूप का 2 लीटर का इंजन ऑयल, एक छोटी सी ऑयल फिल्टर की रिंग जो कि पड़ी 8 रुपीज़ की, और जो प्रोलूप का मेन था यार वो था 1450 रुपीज़ का, 1451 मान के चल लो राउंड ऑफ करके। देन हमारा ऑयल फिल्टर था यार, ये था 75 रुपीज़ का। एक प्रोलूप का फ्यूल सिस्टम क्लीनर आता है यार, वही जिन्होंने मुझे भी पकड़ा दिया था उस दिन, 250 का 140 ml था, और ये है 83 रुपीज़ का। देन देयर इज ट्रेनर कैप विद ओरिंग 38 रुपये की। देन प्रोलूप इंजन फ्लश, चलो ये तो नेसेसरी था, ओ भाई टैक्सीबल अमाउंट के साथ 152, वाह। देन प्रोलूप प्रीमियम चेन लूब, अब देखो चेन लूब नेसेसरी नहीं थी, मना कर देता बट कर दिया चलो, तो ये पड़ा मुझे 166 रुपये का थोड़ा सा लगाने पे। देन प्रोलूप लिमाप्लेक्स ग्रीस 10 ग्राम, चलो ठीक है 7 रुपये, तो इसका मुझे बना 1982। देन लेबर इनवॉइस से तो ब्ला 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 ब्ला, लेबर लगाए मैंने, मुझे लगा माइनस कर दिया होगा, 2000 ये बना। वेट व्हाट द हेक भाई, राउंड ऑफ अमाउंट 2800, चलो मैं कैसे 1982 ऐड कर दिया होगा, 391 भी ऐड कर दिया होगा। देन ये 176, ये वो GST पार्ट्स, SGST पार्ट्स, CGST लेबर, SGST लेबर 9% लगा के सब प्लस कर दिया। नेट अमाउंट 400 कुछ का था। फिर जो लेबर इनवॉइस था ये भी मैंने करा, लेबर 1 लेबर 2, वाह भाई। कंज्यूमेबल ओनली वॉशिंग ड्राइंग डस्ट क्लीनिंग की जॉइंट लुब्रिकेशन का 181 लिया। ड्राइवर चेन क्लीनिंग एडजस्टमेंट का 83 रुपीज़ लिया। लेबर का पैसा नहीं काटा भाई, बाकी चीज़ों में इतना घुसेड़ दिया, ठीक है। बट चलो लुक्स गुड यार। तो बस यही था। तो अंत में मैंने पे करे 2800 रुपीज़, तो कि ओकेश है। तो बस यार आज की वीडियो यही हो गई, इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।